कोई कमी रहे तो अपशब्द कह लो, तुम्हें कमी लगे तो तुम कुछ और गलत कह लो, तुम्हें ठीक लगे तो मंदिर को तोड़वा दो, तुम्हें सही लगे तो ध्वस्त कर दो ये सारे धर्म के आडंबर। बस तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। इच्छा हो तो मंदिर के बाहर शोरगुल करो, इच्छा हो तो तुम मूर्तियों को फेंक दो, तुम्हें उचित लगे तो तुम किसी की हत्या कर दो, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम दिन भर उस परम पिता परमेश्वर को अपशब्द कहते रहो, बोलते रहो। अगर तुम फिर भी तृप्त न हो तो किसी पुजारी को मार डालो। तुम ये सब कर सकते हो, तुम्हें कोई बड़ी शक्ति नहीं रोकेगी, तुम्हें कोई ईश्वर नहीं रोकेगा यह सब करने से। तुम्हें याद है जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, तब भी कोई परमात्मा नहीं आया था उन्हें बचाने के लिए। राम मंदिर टूटा तो भी परमात्मा बचाने नहीं आया, वो बचाने नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, तुमसे प्यार करता है, तुम में वो अपना अंश देखता है। और जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ स्वतंत्रता भी होगी। प्रेम के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती, स्वतंत्रता के बिना प्रेम नहीं हो सकता। सीधे बात यह है, जिसे तुम प्रेम करते हो उसे बांधना नहीं चाहोगे, उसे पराधीन नहीं कर पाओगे, उसे तुम स्वतंत्र कर दोगे, तुम बंधन नहीं रखना चाहोगे, उसे स्वतंत्र कर दोगे। यही वास्तविक प्रेम है, जो स्वतंत्र करे वही प्रेम है। अब जितना विराट प्रेम है उतनी ही बड़ी स्वतंत्रता होगी, उतनी ही बड़ी स्वाधीनता होगी। जैसे 2 साल का नासमझ बच्चा पिता को लात मार दे तो पिता प्रेम से खुश होकर हंसेगा, क्योंकि वहाँ प्रेम है, आज़ादी है। अगर कोई और आदमी उस पिता को लात मार देगा तो लेने के देने पड़ जाते हैं, बड़ी जंग हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पिता ने उस दूसरे आदमी को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी है कि वो उसे लात मार सके। क्यों नहीं दी? क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है। अब तुम जरा सोचो, वो विराट शक्ति परम पिता परमात्मा कुरुक्षेत्र की धरती पर ताल ठोक कर हमें कह रहा है कि मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। सिर्फ मानव योनि ही ऐसी है जो कर्म योनि है। अब जरा सोचो, उसने हमें इतना प्रेम दे रखा है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। हम चाहे कुछ भी करें, वो बीच में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उसने हमें असीम कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। इतनी बड़ी स्वतंत्रता, यानी इतना विराट प्रेम, इतना अद्भुत प्रेम कौन कर सकता है? कोई नहीं। इतना अद्भुत प्रेम है उसका, इतना अद्भुत है। जीसस को मारने वाले लोगों को उसने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसने गीता में कह दिया है कि कर्म की स्वतंत्रता है। अब जरा एक बात और देख लो, वो परम पिता परमेश्वर कभी अपने सिद्धांत में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर जीसस के मरते समय वो प्रकट हो जाता तो सिद्धांत टूट जाते, नियम और नियति खत्म हो जाती, क्योंकि वो प्रकट होकर उन जीसस के विरोधियों को, उन बाबर और मुगलों को मार देता तो फिर उन्हें कर्म की स्वाधीनता नहीं मिलती। यह तो स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध हो जाता, यह तो फिर प्रेम नहीं रह जाता। यह ठीक वैसा ही है जैसे बच्चा बड़ा होकर अपने पिता को घर से निकाल दे, फिर पिता चुपचाप जाकर वृद्धाश्रम में रह ले। क्यों? क्योंकि पिता का प्रेम बहुत विराट है। ठीक वैसा ही प्रेम परमात्मा का है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।